मैं एक सीए हूँ, मैंने सीए की पढ़ाई की हुई है और भारत में सीए वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज माना जाता है। हालांकि मेरी जर्नी बहुत ही स्मूथ नहीं थी, इट वॉज क्वाइट अ राइड, लेकिन फिर भी मैंने उसको अंजाम तक ला करके ही छोड़ा। आई एम समवन हु डजंट लीव थिंग्स इन बिटवीन, आई डोंट लाइक टू क्विट थिंग्स इन बिटवीन एंड समथिंग विच आई थिंक इज़ परफेक्ट फॉर मी। तो मैं उस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ जस्ट बिकॉज की जर्नी थोड़ी मुश्किल हो गई है, जस्ट बिकॉज हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं या फिर मैं थोड़ी वीक हो गई हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने मैनिफेस्टेशन, जो कि मैजिक नहीं है, बार बार बोल रही हूँ मैं, कैसे मैंने मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, धीमे धीमे मैंने उसको समझा। मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके मैंने अपने वीकर सेल्फ को, राइट, मेरा माइंड वीक था, वो रेडी नहीं हो पा रहा था सीए के फाइनल लेवल के लिए, मुश्किल लग रहा था, बीच में मुश्किलें आ गई थी, उसने और मुझे तोड़ दिया था। तो हाउ आई यूज्ड दिस ट्रिक, दिस साइंस of mental power of manifest my desired marks, and I succeeded in exams. तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं जस्टिफाई करती हूँ इस वीडियो को बनाने में। मुझसे ज़्यादा एग्जाम्स तो शायद ही किसी ने दिए हो भाई। सीए में बार बार एग्जाम होते हैं और कभी अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस से वो एग्जाम देने पड़ते हैं। ऑफकोर्स 12th तक तो हम कितने एग्जाम्स देते हैं, अभी भी इनफैक्ट मैंने कुछ ही टाइम पहले एग्जाम्स वगैरह दिए थे कुछ अलग चीज़ों के। तो आइए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिरकार मैनिफेस्टेशन क्या है। पहले बच्चों को ये समझाती हूँ क्योंकि कमेंट्स में बच्चे सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे। देखो बच्चों, सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर तुमने कहीं भी इंटरनेट पे इस बात को सुन करके मान लिया है, ठान लिया है, या फिर कोई और तुमको बता रहा है यार ये सब ना बकवास, मैनिफेस्टेशन मैजिक वैजिक होता है, इस पे भरोसा करो मत, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग पता नहीं क्या समझ ही नहीं पाते हैं। दे आर समवन जिन्होंने उसको गलत तरीके से ले लिया है। मैनिफेस्टेशन मैजिक है ही नहीं, तो क्यों लोग बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करता या फिर ये सब वो स्टफ है मैजिक। मैनिफेस्टेशन दूर दूर तक मैजिक है ही नहीं। इसका सिंपल अर्थात साइंस में, एनएलपी में ये है दैट यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, नहीं व्हाट विच मार्क्स यू वांट, नहीं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो मैजिक तो नहीं है, इतना आपने समझ लिया। आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, आप वही लाइफस्टाइल, उतनी ही इनकम, उतने ही अच्छे लोग, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़, उतनी ही वेल्थ, वही हेल्थ, वही अट्रैक्ट करोगे जो आप हो। इसका मतलब क्या हुआ? और अभी मैं इसको लिंक कर दूंगी आपके एग्जाम के मार्क्स से। तो कहने का मतलब है कि लोग सोचते हैं कि इट इज़ मैजिक, यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, सोचो 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 मिल जाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत तरीके से बोलते ना कि एक वो इफेक्ट होता है जिसमें एक इंसान से कुछ बोलो फिर वही चीज़ दूसरे से बोलो तो वो घूम के बाद एकदम गलत तरीके से समझी जाती है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, एंड सो अनफॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड मैनिफेस्टेशन इन दैट वे। तो यू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट तो होता ही नहीं है, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर होता है। अब वॉट यू आर का मतलब दैट टू पीपल, दैट टू स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि दोनों ने सेम शुरुआत की अपनी ज़िंदगी में, फर्स्ट में, सेकेंड ग्रेड में, फिफ्थ में, 10th में अच्छे मार्क्स लेकर के आए। कुछ ऐसा हुआ कि 11th और 12th में एक बच्चा, मान लेते हैं ए, थोड़ा सा भटक गया, सुनिएगा, और जो दूसरा बच्चा है बी, वो उतना ही सिंसियर रहा, कुछ भी भटका नहीं। आपको पता है 11th 12th एंड ऑल में कितनी सारी चीज़ें होती हैं हमको भटकाने के लिए, राइट। तो 11th और 12th में वो बच्चा नहीं भटका। अब ये जो बच्चा है 11th 12th में जिसके कम मार्क्स आ गए, पहली बात तो इसका मेंटल कैपेसिटी तो वही है, लेकिन इसने शायद कम इस्तेमाल किया, शायद फोकस इतना नहीं बन पाया, और अब इसका कॉन्फिडेंस शेक कर गया। पहली बार कम मार्क्स लाना, वो भी किसी से कंपेयर करके एंड कंपैरिजन करके, और ये बच्चा उतने ही मार्क्स ला रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प थोड़ा सा लूज़ हो गया, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया। ये एक डिसबिलीफ, एक बिलीफ पे कि अच्छा पढ़ने में था मैं, उस पर एक नैक हो गया, उस पर एक डेंट बन गया। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ओवरकम नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी 11th 12th में एवरेज थी, बट देन 12th के बाद अचानक से कुछ हुआ भाई, मेरे ऊपर कुछ चढ़ गया और मैं एकदम सीए में एकदम घुस के आ गई, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आने लग गई। बाद में स्टोरी कुछ और टर्न अराउंड हो गई, सबकी स्टोरीज होती है। तो ये बच्चा कहीं ना कहीं 11th और 12th में अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली मानने लग गया कि अब मैं पढ़ने में अच्छा नहीं रहा, तो इसका जो बिलीफ है, इसके जो खुद के साथ बातें हैं, इसके जो खुद के वर्ड्स हैं, इनर वर्ड्स हैं, इनर सेल्फ टॉकिंग है, इमेजिंग है, वो ख़राब होने लग गई। और अगर इसने उस चीज़ को हावी होने दिया तो आगे भी फ्यूचर में यही चीज़ें फेस करेगा। वर्सेस ये बंदा कॉन्फिडेंट है। तभी कहते हैं ना कि जो रिचेस होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, वो गरीब हो भी जाए फिर भी वो वापस से अट्रैक्ट कर लेते हैं वेल्थ को, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है। और वहीं एक गरीब इंसान है जो पावर्टी में रहा है, बहुत ही ऐसे ना पैसों को घसीट घसीट के चलता है, वो इंसान को लॉटरी मिल जाए फिर भी उसके पैसे सारे चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो वेल्थ इज लाइक दैट एंड सिमिलर इज द रिजल्ट्स विद मार्क्स ऑल्सो। तो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी ऑफ ए एंड बी, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ।
तो आपको समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। ये बंदा 11th-12th में अच्छे मार्क्स नहीं भी ला करके IAS PCS कुछ भी बन सकता था यार। इट्स जस्ट दैट कि इसका बिलीफ शेक कर गया। अब होता क्या है, अब हम अपनी बात करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के पेरेंट हैं और आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो एक बच्चा बहुत छोटा होता है तब से उसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना, कॉम्पिटिशन की भावना ला दी जाती है। वो बच्चा कभी कभी उस कॉम्पिटिशन में इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाता है, उसका बिलीव बहुत हाई हो जाता है। लेकिन कभी कभी, और मोस्टली ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में नहीं आते हैं ना, वो तो गिने चुने बच्चे होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि वो गंदा परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। आप उनको और डांटते हो, वो बाहर से देखते हैं, वो टीचर्स कंपैरिजन करते हैं, दूसरे बच्चे उनको सुनाते हैं। तो धीमे धीमे करते करते ओवर अ पीरियड टाइम बहुत सारे बच्चों का ये एक नेगेटिव बिलीव बन जाता है। दे आर नॉट स्टडिंग फॉर enlightenment, they are studying in India and of course outside also, that's natural, we'll have to accept it for just competition. तो ये नहीं करना है। पहली बात तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप एक पेरेंट हैं ऐसा कर रहे हैं, तो मत करिए। हेल्दी अंडरस्टैंडिंग आज आप अपने घर में स्टार्ट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक बेबी होगा, मेरा एक बच्चा होगा जिसको मैं एजुकेशन दिलवाऊंगी, तो इट विल बी थॉटफुल एजुकेशन। इट विल नॉट बी कि यार मार्क्स से कंपेयर करो, वो कंपेयर करो, नथिंग। जो बंदे हमसे ज़्यादा EVS में, EST में, साइंस में, बायोलॉजी में 95 लेकर के आए, मैं शायद 80 लेकर के आई, आई डोंट थिंक कि उसका इम्पैक्ट आज कहीं भी जीवन के सक्सेस पे या फिर फेलियर पे पड़ता है, राइट। तो वन एस्पेक्ट इज दिस, ये नहीं करना है। अब आते हैं कि अगर आप इसमें फॉल नहीं करते हो, आप इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंटली यू वांट टू क्लियर सम एग्जाम एंड यू हैव टेकन अप सम एग्जाम, बट आप क्यों मैनिफेस्टेशन की वीडियो पे आए? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार शायद मैं ना कर पाऊँ। अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट यार हो जाएगा, यार बहुत आसान है, तो वो कुछ देखेगा ही नहीं, ना कोई वीडियो की जरूरत है, ना मोटिवेशन की जरूरत है, वो पढ़ेगा, हो जाएगा। बट देन अगर आपको एक हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है, कंफर्ट की ज़रूरत है, विच इज़ ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगेन टू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मैं सब कुछ लिंक करूँगी भाई, सब कुछ लिंक करूँगी, बस सुनना है आपको ध्यान से, मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा है। टू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अब मैं यहाँ पे काबिल नहीं समझती खुद को। मैं एक ऐसे एरिया में चली गई पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोटा में लो, इतना प्रेशर होता है बच्चों के अंदर। इनफैक्ट मेरी कोचिंग में लेट्स सपोज इतना प्रेशर था कि यार सारे बच्चे 90s साइंस कॉमर्स से हैं, मैं उतने काबिल नहीं हूँ, तो या तो मैं बहुत पुश करूँगी अपने आप को और मैं क्लियर कर जाऊँगी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, दैट्स नॉट अ राइट वे ऑफ हेल्दी वे ऑफ लिविंग। मैं अपने आप को काम करके, अपने आप को काम फॉर्म में लेकर जा करके थॉटफुल स्टडीज़ करूँगी और मैनिफेस्ट करूँगी। Now the last part, what exactly manifestation here is and how does this work। मैंने पूरा लॉजिक बताया। मैं यार सिर्फ यहाँ पे एफर्मेशन लिखवा के नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कल को मेरे वीडियो देखो ना देखो, whatsoever, आपको वो ट्रिक आती हो और आप अपने हर पहलू में ज़िंदगी के इस्तेमाल कर सको, दूसरों को समझा सको। तो लॉजिक के बिना मैजिक किसी काम का नहीं है। सो दिस इज लॉजिक विच अपीयर्स टू बी मैजिक, इट्स नॉट मैजिक। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द फाइनल पार्ट कि what will I do, I will simply फर्स्ट क्वेश्चन माई सेल्फ कि ये यार एग्जाम है IAS का, PCS का, CA का, CS का, X का, Y का, Z का, ये कितना टफ है मेरे लिए। सम ऑनेस्ट टॉकिंग विद माई सेल्फ, ये कितना टफ है। दूसरों को भूल जाओ। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि नहीं मार्क्स लेकर के आ पाते, एवरेज होते हैं जो लेकर आते हैं। ऑफकोर्स मेहनत होती है, लेकिन एक भरोसा भी होता है। वो भरोसा ही तो हम डेवलप कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन में। वो भरोसा ही है, वो सेल्फ बिलीव ही है। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट डेवलपिंग द सेल्फ बिलीव एंड नथिंग एल्स माय फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, बिलीविंग दैट थिंग। नाउ हाउ डू वी बिलीव एंड हाउ, उसके पहले हाउ आर वी नॉट बिलीविंग। तो यार मुझे लगता था कि मैं नहीं बिलीव कर रही हूँ। आफ्टर सर्टन फेलियर्स, कमिंग बैक टू माई स्टोरी इन CA फाइनल्स, मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया था आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, आई एम नॉट, आई मीन इंटरमीडिएट तो हो गया, CA फाइनल का एक ग्रुप भी हो गया, बट शायद ये टफ है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। देन आई केम अक्रॉस अ यूट्यूबर जो कि काफ़ी बड़े हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में। उनकी बातें मैंने सुनी और मैंने समझा कि अच्छा, जो चाहो वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, जो चाहेंगे हो सकता है। मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो CA में इतने मार्क्स चाहिए, मुझे CA बनना है, मुझे नाम करके CA लगाना है। द सेम इज़ विद यू आर ऑल्सो। मुझे घर में कोई भी कन्फ्रंट नहीं करता था कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम फेल हो गई, कोई नहीं। एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे थे कि कोई, मुझे सब मोटिवेट ही करते थे, बस मैं सेल्फ ही डिमोटिवेट थी, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने करना क्या शुरू किया, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ कि ठीक है ये चीज़ है, मुझे टफ लग रही है, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा। अब मुझे क्या करना है, पहली बात तो मुझे फोकस डेवलप करना है, और दूसरी बात मुझे एग्जाम में पास करना है। दो चीज़ मुझे एग्जैक्टली पता चल गई, और एग्जैक्टली मुझे कितने मार्क्स चाहिए वो भी मुझे पता होने चाहिए थे। तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे कैसे भी पास होना है। तो CA में पास होने के लिए 200 होते हैं, 200 मार्क्स।
मैंने कहा कि मुझे 200 के प्लस ही लाना है बट पास होना है, दैट्स ऑल आई वांट। दूसरा, मेरा फोकस बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, मैं बहुत नेगेटिव सोचने लग गई हूँ, तो मुझे अपना फोकस बनाना है। तो मैंने 2 चीज़ लिखनी शुरू की। उस टाइम आई यूज़ टू ट्रेम्बल विद फियर, मुझे डर लगता था कि हर दूसरे महीने पे एग्जाम आ रहा है फिर से रिजल्ट के बाद, तो कहीं मैं फिर से ना फेल हो जाऊँ, तो आई यूज़ टू ट्रेम्बल विद फियर, डर लगता था। तो मैंने पहली बात तो आई यूज़ टू रीड हनुमान चालीसा, दैट यूज़ टू गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और दूसरा, मैंने लिखना शुरू कर दिया था, आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड दैट इज़ द टाइम जब से मैंने ये लिखने की मेरे अंदर खूबी आई, कल आई। तो मैं लिखती थी कि गॉड, आई एम फियरफुल, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस फियर, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है, एक अजीब सा वॉइड है, मुझे इसमें से निकलना है। एक वॉइड था यार, बहुत गंदा टाइम था वो। एंड दूसरा कि आई एम नाउ फोकसिंग, आई एम नाउ फोकसिंग। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट आ जाएगा अच्छा रिजल्ट जो तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। क्या तुम उस बात को मानते हो? मैं नहीं मानती, आप भी नहीं मानते। उस बात को कैसे माना जाए? उस बात को मानते हैं रेपिटेशन से, अपने माइंड को बुद्धू बनाते हैं रेपिटेशन से। आई एम एबल टू फोकस, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो दीज आर द एफर्मेशंस, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन। आई एम एबल टू फोकस, आई हैव व्हाट इट टेक्स टू ब्रिंग दिस मार्क्स इन दिस एग्जाम। लिख लिया, आई हैव फाइनली पास दिस एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अब लोगों को लगता है क्या बकवास की एफर्मेशन है, क्या लिख रहे हैं ये लोग। सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट राइटिंग इन द एग्जैक्ट वे। आप लिखो मत, फील करो, लेकिन रोज फील करो, इतना फील करो, इतना लिखो कि सपने में भी मत चले जाओ, डाउन टू अर्थ भी रहो, काम भी करो, पर एट द सेम टाइम इतनी बार उस चीज़ को फील करो कि ये जो फीलिंग, पॉजिटिव फील कर पाने की पावर है, पॉजिटिव इमेजिंग की पावर है, दिस शुड बी ग्रेटर दैन द नेगेटिव। एक बार सोच रहे हो, एक बार बोल रहे हो, उसके बाद 90% टाइम सोच रहे हो कि होगा नहीं मुझसे, मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, यूजलेस हूँ मैं। सो वी जस्ट हैव टू फ्लिप द वर्ड्स, फ्लिप द थॉट्स, एंड आवर एक्शन विल फ्लिप इमीडिएटली, एंड इट विल ग्रेजुअली फ्लिप, तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इतनी बार काम होना शुरू कर दिया और फियरलेस होना शुरू कर दिया और इतनी बार सोचना शुरू कर दिया पॉजिटिव कि यार नहीं, हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, आई एम एबल टू फोकस, आई एम एबल टू फोकस, आई एम एबल टू फोकस। एंड देन देयर इज दैट गॉड who sees your discomfort, who sees the level of hard work you're doing, who sees what you want to do, how you want to break the shackles, और तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो। तो वो एक हायर पावर भी है। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ भी नहीं होगा। तो मैंने एफर्ट्स की हुई थी, बस यही चीज़ें मैं लिखती थी दोस्तों। और धीमे धीमे हुआ क्या, स्टेप नंबर 1 मैंने फिगर आउट किया, समराइज कर रही हूँ कि मैं क्या चाहती थी। स्टेप नंबर 2 मैंने साथ ही में लिखा कि मैं अपने बारे में अभी क्या सोच रही हूँ, उसी को फ्लिप किया। उसको फ्लिप करना है तो सोच सकते हो, रिकॉर्ड में प्ले कर सकते हो, लिख सकते हो। इससे स्टेप नंबर 4 क्या हुआ, लिखा। स्टेप नंबर 3 में सोचा, विजुलाइज किया, फील किया। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 4 में धीमे धीमे इतनी बार रिपीट किया कि दिस रिपीटेशन शुड बी मोर दैन द नेगेटिव सेल्फ टॉक। और ये नहीं है कि सपने में ही दुनिया में रहना है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इससे होगा क्या, सुनो। स्टेप नंबर 5, धीमे 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 बोलते हैं ना कि जैसे कार ड्राइविंग करते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा डर लगता है, लेकिन इतनी बार रिपीट कर लेते हैं, ड्राइविंग स्कूल वाला हमको इतनी बार सिखाता है कि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जहन में। पहले गियर नहीं समझ में आता था, देख देख के गियर लगाते थे, अभी तो ऑटोमेटिकली, अभी तो स्टीयरिंग पे फोकस कर रहे हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर क्लच पे फोकस कर रहे हैं, और वो गियर वाला सिस्टम अपने आप बन गया, राइट। तो इतनी बार रिपीट कर लिया, और ये 1-2 दिन में नहीं होता। ये देखते हैं कि कितना आपका दिमाग जिद्दी है, कितना तेज से पकड़ के रखा है नेगेटिव टॉक को, उतना टाइम लगेगा उसको छोड़ने में। तो लेट्स सपोज 20 दिन लग सकते हैं, 30 दिन लग सकते हैं, और फिर धीमे धीमे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड प्ले कर करके मान चुका। अरे भाई, यही तो मैजिक है। लोग सोचते हैं मैजिक ही है, ये मैजिक एक पार्ट है इसका, कि अचानक से हो गया, जितना सोचा उतना हो गया। मैं तो फोकस कर पाती हूँ। अब धीमे धीमे तुम अपने दोस्तों यारों से बोलने लग जाओगे, और धीमे धीमे तुम बोलने लग जाओगे कि यार मैं तो फोकस कर पाती हूँ। And your mind is nothing but your mind just copies what you believe to be true for yourself. समझ रहे हो? तो ये मैजिक का पार्ट है। इसके बाद जब तुम फोकस कर ही रहे हो, जब तुम कॉन्फिडेंट हो ही, तो तुम एक्शन तो लोगे ही, झक मार के लोगे। अब तुम बैठोगे नहीं, तुम रोगे नहीं, तुम सोगे नहीं, तुम पछताओगे नहीं। तुम मान चुके हो तो तुम पॉजिटिवली एक्शन लोगे। अगर मैं आज मान चुकी हूँ कि मेरा बिजनेस काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, फल फूल रहा है, तो मैं रोज काम करूँगी, रोज मेहनत करूँगी, वो रिजल्ट मुझे रोज दिखेंगे। सो इट्स जस्ट अ साइकिल। लोग कहते थे अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, यही तो था मैनिफेस्टेशन, हम लोग समझ नहीं पाए। तो हार्ड वर्क तो अब आप शुरू करोगे मस्त तरीके से, कंसिस्टेंट बेसिस पे। पहले आप करते थे, फिर सो जाते थे, फिर रोते थे, फिर बिलखते थे, फिर नेगेटिव सोचते थे, फिर अच्छे होते थे, फिर तो वो नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, इट इज़ प्लेन हार्ड वर्क। और जितना आप हार्ड वर्क करोगे, सिर्फ सपने नहीं, जितना आप हार्ड वर्क करोगे आपके मार्क्स आएंगे।
राइट इसमें एक मैजिक का और एस्पेक्ट होता है कि कैसे यूनिवर्स अलाइंस थिंग्स फॉर यू। आपको वैसी बुक्स मिल जाएंगी, आपको वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यूनिवर्स विल मेक थिंग्स फॉल इन टू प्लेस। इसके बारे में कभी और समझेंगे। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू, और मैंने ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बताया, आपको इसका लॉजिक भी समझाया, बैकग्राउंड भी समझाया। आपको कैसा लगे वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उनको इसकी सख्त ज़रूरत है, किसी बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अग्रिका साइनिंग ऑफ।